हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में आप रहेंगे और क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी मन की स्थिति क्या रहेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इस महीने के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए वर्गो कन्या राशि वालों को। अगस्त मंथ किस एनर्जीज में रहने वाले हैं जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। वर्गो कन्या राशि अगस्त मंथ। थैंक यू। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल। मुझे कार्ड और लेना है। ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, क्या है ये? द थिंकिंग वुमेन। ओके, हाँ, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे काम हो रहे हैं माय डियर वर्गोस। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट इट। इट्स एंड पॉसिबिलिटीज। अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। Ace of Wands, Knight of Wands, ऐसे रख लेते हैं। Nine of Pentacles, beautiful. Wow, wow. 10 of Cups, beautiful. Four of Swords, aha. Knight of Cups, Eight of Swords। एग्जैक्टली जो मैं सोच रही थी ना वही आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, आई मीन नीचे वाले जो कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। बहुत खुश होने वाले हो आप। ओके, Knight of Swords, Queen of Swords, Ace of Cups, एम्परर, ब्यूटीफुल। भाई आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, पहली बात तो ठीक है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में हो, हर चीज़ को सोच समझकर इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। डिवाइन की भी इंडिकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगी इस महीने। ठीक है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है और थिंकिंग वुमेन है। ठीक है,
यहाँ पर इसके साथ ही साथ आपका माइंडसेट भी यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, ठीक है। जो आप सोच रहे हो उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ में लेकर के जा रहे हो, ठीक है। सेवेंथ चक्रा, आपका जो सेवेंथ चक्रा जैसे क्राउन चक्रा हम कहते हैं ना, जो हमारा सर के ऊपर बीचों बीच होता है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, आप उन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। बेसिकली जो आपको सेंस हो रही है ना चीज़ें, उस बेसिस पर सोच समझ करके, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो आपको चीज़ें सेंस हो रही है आपके आसपास, उन चीज़ों को सेंस करके सोच समझ करके आप अपनी लाइफ में इस महीने एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये महीना ऐसा लग रहा है कि माय डियर, जब ये कार्ड आया ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया, तो मुझे यहाँ पे लगा कि जैसे कि एक फ्रीडम वाली एनर्जी, इसकी किसी केज से, किसी बंदिश से आप बाहर निकल रहे हैं। और वहीं बॉटम इसके जो आया कार्ड, वो आया 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो एग्जैक्टली वही दिखाता है कि जो आपकी मन में बहुत उलझन थी, जो भी आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक्ड थे ना कि मैं सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता या निकल सकती, कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से बाहर, अपनी ही परिस्थितियों में, चीज़ों में घूम गए थे आप, मैं कहूँगी, ठीक है। इवन कुछ लोगों की तो इस तरीके से हालत हो गई थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, एंग्जाइटी में आ गए थे। मतलब यहाँ मैं कहूँगी कि अकेले आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते थे जब तक आप किसी की मदद नहीं लो, राइट। या तो डिवाइन आकर के आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालते, या फिर आप किसी की गाइडेंस लेते, राइट। कोई अदर पर्सन आपको यहाँ से सिचुएशन से बाहर निकालता। लेकिन जो भी है, चाहे डिवाइन एंट्री की है, डिवाइन एंट्री कर रहे हैं, या किसी कोई आपकी हेल्प कर रहा है, हेल्प आपको यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन की मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके इंसेस्टर्स की मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस उलझन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, इस समस्या से, इस केज से, इस बंधन से, ये जो नेगेटिव बंधन था ना आपका सिचुएशन से बाहर आकर के आप फ्री हो रहे हो। एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है, बहुत ही फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है, हैप्पी एनर्जीज है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है आपके लिए, ओके। शुरुआत ही हो रही है, अभी एक कुछ नई शुरुआत कर रहे हो आप इस महीने, वर्गोस, ठीक है। अभी आपका ये करियर हो सकता है, करियर को लेकर के, चाहे आप कोई न्यू जॉब कर रहे हो, चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट आप पकड़ रहे हो, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। वो शुरुआत भी ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जैसे कि ये ना मुझे उलझन लग रही है। अगर आप इस कार्ड को भी क्लोजअप से देखोगे ना, ये मुझे जाल से लग रहा है, हालांकि ये डिज़ाइन है लेकिन ये मुझे जाल लग रहा है। उसमें आप अपने जो डिवाइन की जो गाइडेंस है ना, उसको फॉलो करते हुए आप बाहर निकल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, हर्ट्स, जो भी सिचुएशन थी ना, उनको आप हील करके बाहर आ रहे हो। आपने हील किया है तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। कहने का मतलब ये जो भी समस्या है ना, उसको हल करके, हील करके आप बाहर आ रहे हो, जिसमें कि आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। समझ रहे हो? या तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ना, कि जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत है, आपको खुशी बहुत मिलेगी, स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी, आप बहुत इंजॉय करोगे उस एनर्जीज में। और विद द नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन या तो आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी को ऑफर कर रहे हो, ठीक है। ये प्यार का मामला हो सकता है, करियर का मामला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी मामला हो सकता है, ठीक है। मनी वाइज बहुत अबंडेंस है, मटीरियलिस्टिक बहुत अबंडेंस है, करियर वाइज भी बहुत अबंडेंस है, आप बहुत ही अबंडेंट फील करोगे। फैमिली का खास करके, ये मेरे को जो फैमिली यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, आपके रिश्ते, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, राइट, आप उनके साथ समय बिताते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो,
ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, एक हॉलीडे आप प्लान कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब उनके साथ समय आप बिता रहे हो, अपनी खुशियों को बिता रहे हो, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक हैप्पी फैमिली वाली यहाँ पर वाइब्स मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नई शुरुआत है जिसे आप इस महीने सेलिब्रेट भी करोगे अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज्ड वन के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, और अपने खुद में भी एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज आपकी आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है इस महीने वर्गोस, उस गाइडेंस को आप बहुत सोच समझ करके, ये नहीं कि आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो आप आंखें बंद करके आगे अप्लाई कर रहे हो, नहीं, आप अपना लॉजिकल माइंडसेट भी लगा रहे हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी हो यहाँ पर। ओके, यस, अब प्रैक्टिकलिटी की भी बात आ जाती है तो आगे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये किस समस्या में हमें डाल दिया आपने। यहाँ पर आपके लिए जो ब्लॉकेज एंड चैलेंज का कार्ड है ना, वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है भाई आपको कि प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में भी मत आ जाना, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके डिसीजन बनाना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के अगर डिसीजन लोगे ना तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज बनेगा आपकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, अपनी इनर वॉइस को जो आपको गाइडेंस बेसिकली मिल रही है, ठीक है, उसको भी फॉलो करो सोच समझ करके, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो, क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो है तो एस ऑफ कप्स ही, समझ रहे हो, लेकिन इस पर ये प्रैक्टिकलिटी जो है, आपका माइंड जो है हावी हो सकता है। तो बैलेंस करके चलना, अपने दिल की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुनना, उसमें इसको दबा मत देना। ओवर अगर आप थिंक करने लग जाओगे, ओवर एनालाइज करने लग जाओगे अगर चीज़ों को, तो आप गलत स्टेप भी ले सकते हो, क्योंकि ये चैलेंज का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फॉलो योर इमोशंस, ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है, बैलेंस करके चलना है। मेडिटेशन बोलूँगी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थर्ड आई, यहाँ पर मैंने आपको क्राउन चक्र बताया था, आपकी थर्ड आई भी यहाँ पर ओपन हो रही है। विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं, विजन्स माने ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। इस महीने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो कोइंसिडेंस नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी इस वक्त पर मैसेज की ज़रूरत थी, किसी हेल्प की ज़रूरत थी, या किसी भी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो आपके आगे आ रही है, वो आपको परोस कर दी जा रही है। और आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल माइंडसेट, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ओके ये तो कोइंसिडेंस है, लेकिन ये चीज़ को आपको समझना है कि भाई ये डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइनली गाइडेड हो आप इस मंथ, ठीक है। तो सोच समझ करके आगे बढ़िए और उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए, उसी तरीके से अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को, ताकि इसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलती रहे और आप आगे उसे फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आते रहो। ओके, और इस महीने ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कुछ नया कुछ शुरू कर सकते हो माय डियर, कोई नई एक्टिविटी, कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ को लेकर के हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। एक्सरसाइज, डांस, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप ऐड कर सकते हो, योगा क्लासेस, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसा नया आप ज्वाइन कर सकते हो। कहने का मतलब दोबारा से कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक जीने की तमन्ना मतलब एक जीने की इच्छा आ जाना, वो एनर्जीज है। जब हम एक अच्छी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं तो हमारे अंदर जीने की इच्छा आ जाती है कि यस मुझे और जीना है, उसके लिए मुझे हेल्दी रहना है, उसके लिए मुझे बैलेंस रूटीन को फॉलो करना है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ, अच्छा रहूँ या अच्छी रहूँ, राइट, अच्छी दिखूँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रपोजल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ आप ये नहीं कि आप अपने खुशियों में ही डूबे हुए हो, अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, अपने परिवार को देख रहे हो, अपनी तरफ फोकस नहीं कर रहे, नहीं, आप अपने पर भी फोकस कर रहे हो यहाँ पे, ओके। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आपके लिए मैसेज, यहाँ पर जो गाइडेंस है, द एम्परर की एनर्जीज है कि भैया आप एक एम्परर हो, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। आपके पास वो सारी पावर है, आपके पास वो सारे मैं कहूँगी अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है। आपके पास वो एक चीज़ है कि आप पूरी दुनिया पर छा सकते हो, अपनी पूरी लाइफ को, या फिर मैं कहूँ जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आप चल रहे थे ना, आपके पास वो पावर है, आप उन ऑब्स्टेकल्स को
फेस करके एक इस मुकाम पर आ सकते हो। तो अपनी पावर में ज़रूर रहिएगा। आप बहुत ही ना एक मैच्योर्ड ग्राउंडेड एनर्जीज़ में एनर्जीज़ में हो वर्गोस, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ भी, वैसे भी ये अर्थ साइन है तो आपकी एनर्जीज़ वो हैं, ठीक है। लेकिन अपने माइंड और अपने जो हार्ट को है बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलिएगा, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना किसी चीज़ को, ठीक है। और किसी चीज़ के पीछे बहुत ही स्पीड में नहीं भागना, ये याद रखना, ठीक है। जो भी डिसीज़न लेना है सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है, ये याद रखिए। सोच समझना मतलब ओवर एनालाइज नहीं कह रही मैं, ठीक है। अगेन सुनिएगा, अभी कुछ लोग तो यही बात सुन करके कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भी एक लाइन है अभी जिन्हें समझ में आई है वो हो, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, आंखें खोल लो, ठीक है। ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से भोले बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए वर्गोस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओह क्या बात है, क्या बात है। ये कार्ड आना चाहता है, नहीं एक शफल और ले लेते हैं भाई, एक और कार्ड। क्या मैसेज देना चाहेंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए आप ना प्रॉब्लम्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ओके। होल्ड योर विजन्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। अपनी पावर में टैप इन करना, अपने आप को समझना है आपको यहाँ पर कि आप एक एम्परर हो, आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। आपके पास वो अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, आपके पास वो विजन है आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड। आप ना किसी भी तरीके से हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटते हो, मेहनत खूब करते हो, बस अपने नज़रिए को बड़ा रखो, ठीक है। अपने विजन्स को क्लियर रखो, ठीक है। होल्ड योर विजन्स एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अपनी लाइफ में देखिए क्या चीज़ें आपको नेगेटिव करती हैं, क्या चीज़ें, क्या ऐसे आपके थॉट्स या फिर आपकी सोच या फिर ऐसे सिचुएशंस या फिर ऐसे लोग, ऐसी बातें, क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या अपने ही घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें निकालने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों को निकालिए, ठीक है। अब ये वक्त आ गया है इन चीज़ों को करने का, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। आगे देख लेते हैं कि इस महीने वर्गोस आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगस्त मंथ में किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ये दो कार्ड जाना चाह रहे हैं आई थिंक। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट मुझे विजन में भी दिखाया उन्होंने, पावर सी। मैं आपको वही तो मैसेज दे रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे स्टैंड योर ग्राउंड, कि मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलते हो, ठीक है। सॉलिट्यूड, आपके पास वो ज्ञान है, वो विजडम है, वो नॉलेज आपके पास है, वो पावर आपके पास है। बार बार ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती है, किसी भी चीज़ में आप उलझ के नहीं रह सकते हो, आप उससे बाहर आ सकते हो। बस अपनी पावर में टैप इन करो, इस चीज़ पर फोकस करना है इस महीने। अगर किन्हीं चैलेंजेस को भी आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में फेस कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी पावर को समझो, अपने अंदर के जो लायन है ना उसे जगाओ, राइट। अपने अंदर की पावर को जगाओ, कहने का मतलब मैं ग्रीडी सॉरी यहाँ पे प्राइड को नहीं बोल रही हूँ। लायन जो है प्राइड को भी तो डिनोट करता है ना। तो अपने अंदर की पावर को यहाँ पर जगाने को आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को समझो कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। उस बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है। स्टैंड योर ग्राउंड, नीचे नहीं झुकना, नेगेटिव नहीं होना, आगे बढ़ना है। इस चीज़ पर फोकस कीजिए, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ओके। एंड और क्या आपको गाइडेंस, क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या आप बताना चाहते हो वर्गोस के लिए अगस्त मंथ के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द सोर्स, ब्यूटीफुल। अगेन एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपको ना डेफिनेटली यहाँ पर सोर्स ना अगेन एस ऑफ वॉन्ड की ही एनर्जीज है कि आप ना एक यहाँ पर नई शुरुआत तो हो ही रही है। कुछ आपके अंदर से ना कुछ जन्म हो रहा है। कहने का मतलब आपके अंदर से जन्म होने का मतलब ये है
आप या तो अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, आपको समझाया जा रहा है कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, किन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर क्या चीज़ है, समझ रहे हो। आप एक सोर्स हो, किसी एक पावर है आपके अंदर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ये मंथ है उससे उसमें टैप इन करने का, जो मैं इतनी देर से आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ। ये मंथ है उसको लेकर के नई एक शुरुआत करने का, आगे बढ़ने का। अभी वो जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है, अब आगे बढ़ना है। और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, मैंने बोला है ना कि आपको, आप इस बारी, इस समय, इस महीने बहुत गाइडेड हो। आपको फेदर्स दिख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे ना ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं कितने सारे बर्ड्स हैं। ये इस बर्ड को इस केज से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने बोला ना, मुझे जैसे एक केज्ड फीलिंग हो रही थी, बंधा हुआ फीलिंग हो रही थी कि उससे आज़ाद करना। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको मदद कर रही है इस केज से बाहर निकलने में। किसी मे बी आपका नज़रिया बदल रहा है किसी चीज़ को देखने का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन येस, एग्जॉशन की है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, जो कि आपको बता रही है अभी आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो, ठीक है, बहुत एग्जॉशन में हो सकते हो। तो रिलैक्स करो, अच्छी नींद लो। बहुत थकान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जैसे कहते हैं ना कि मशीन की तरह काम करते रहना, चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे मेंटली फॉर्म में, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ब्रेक लो थोड़ा सा, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए हैं। रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए और मेडिटेट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, तो आप इस गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। एंड येस, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डे गाइडेंस है, मैंने ये लिया नहीं था, ओके। आपको गाइडेंस मिल रही है, बस उसे फॉलो कीजिए, ओके। और जो भी पास्ट है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें रिलीज़ करो, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज़ थी, एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ है। भाई ये वक्त आ चुका है वर्गोस आपके लिए। इस वक्त में आपको हेल्दी रूटीन को फॉलो करना ही करना है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना ही करना है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के, अभी वो फिजिकल फॉर्म में आपकी हेल्थ है या मेंटली फॉर्म में आपकी हेल्थ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसको लेकर के आपको एक एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, कुछ स्टार्ट करना ही करना है इस महीने हर हाल में। चाहे आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, अगर किसी एंग्जाइटी में हो आप, आई एम सॉरी, ठीक है। अगर फिजिकल फॉर्म में अगर दिक्कत है तो भाई ठीक नहीं हो रहे हो तो कहीं दूसरी जगह से ट्रीटमेंट कराओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। रेस्ट, खासकर वर्गोस, रेस्ट। दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोचते हो और फिज़िकल फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा काम करते हो, फिज़िकली भी, ठीक है। तो रेस्ट लो, प्रॉपर रेस्ट, ओके। तो ये वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड है ना, तो उनको यहाँ से गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।